Assalamu alaikum wa rahmatullah. So today we will be starting exercise 3.4. कल मैंने आपको कैलेंडर का बोला था, वहीं पे मैंने आपको बोला था कि 1 ईयर में जनरली हम कितने डेज लेते हैं। 1 मंथ में 30 डेज, देन 1 ईयर में 365 डेज हम जनरली लेते हैं। अगर लीप ईयर का वहां पे कुछ नहीं दिया है तो हम 365 डेज ही लेते हैं। 1 ईयर में 365 डेज। 1 ईयर में आपको पहले से पता है 12 मंथ्स होते हैं। 1 मंथ में हम कितने डेज लेंगे? 1 मंथ में हम, कल ही मैंने बोला था कि किसी में 30 होते हैं, किसी में 31, किसी में 30, किसी में 31 फिर से। लेकिन हम जनरली जब लेते हैं कि मंथ का पूछा नहीं गया है कि ये मार्च है, अप्रैल है, मई है, तो हम कितने डेज लेते हैं? हम 30 डेज लेते हैं। देन 1 वीक में कितने? 7 डेज। तो अब आपको एक्सरसाइज 3.4 और 3.5 में कन्वर्ट करना है कि एक यूनिट को कन्वर्ट करना है दूसरे यूनिट में। ये हमने किया था मेजरमेंट चैप्टर में, हमने किया था ये कि हमें वहां पे कन्वर्ट करना होता था किलोमीटर्स को मीटर्स में या लीटर्स को मिलीलीटर्स में, ऐसे कन्वर्ट करना होता था। तो वहां पे मैंने आपको 2 पॉइंट बोले थे याद रखने के लिए। फर्स्ट पॉइंट वाज व्हेन वी कन्वर्ट ए बिगर यूनिट इनटू ए स्मॉलर यूनिट वी मल्टीप्लाई, कि जब एक बड़ा यूनिट वहां से दिया है, बड़े यूनिट का वैल्यू दिया है, छोटे वाले का निकालना है, तो हम क्या करते हैं? मल्टीपल करते हैं। फिर मल्टीपल किससे करते हैं? बड़े वाले एक का देखते हैं कि एक बड़े वाले में कितने छोटे वाले होते हैं, उसी से हम मल्टीपल करते हैं। दूसरा पॉइंट, व्हेन वी कन्वर्ट ए स्मॉलर यूनिट इनटू ए बिगर यूनिट वी डिवाइड, अगर छोटा वाला वहां से दिया है, बड़े वाले में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। वहां पे भी डिवाइड किससे करना होता है कि बड़े वाले में देखते हैं छोटे वाले कितने होते हैं, उसी से हम वहां पे डिवाइड करते हैं। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको वहां पे बोले थे, या आप यहां पे भी लिख सकते हो कि व्हेन वी कन्वर्ट ए बिगर यूनिट इनटू ए स्मॉलर यूनिट वी मल्टीप्लाई। दूसरा, व्हेन वी कन्वर्ट ए स्मॉलर यूनिट इनटू ए बिगर यूनिट वी डिवाइड, कि अगर बड़ा यूनिट दिया है, छोटे में कन्वर्ट करना है, हम मल्टीपल करेंगे। अगर छोटा वाला यूनिट दिया है, बड़े में कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइड करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 ए पार्ट में आपको क्या करना है? ए पार्ट में दिया है कन्वर्ट इनटू मंथ्स। तो कन्वर्ट किस में करना है? मंथ्स में। हम देखेंगे वहां से दिया क्या है। वहां से आपको दिया है 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 9 ईयर्स। तो क्या दिया है? ईयर्स में दिया है। तो फर्स्ट इज 5 ईयर्स। तो अब आप देखोगे कन्वर्ट करना है मंथ्स में, दिया क्या है वहां से वो पहले देखोगे। अगर बड़ा वाला यूनिट दिया है तो आप मल्टीपल करोगे, अगर छोटा वाला यूनिट दिया है तो आप डिवाइड करोगे। तो यहां पे ईयर दिया है जो कि मंथ से बड़ा है, तो आप क्या करोगे? यहां पे मल्टीपल करना है। यहां पे पहला पॉइंट है व्हेन वी कन्वर्ट ए बिगर यूनिट इनटू ए स्मॉलर यूनिट वी मल्टीप्लाई। अब मल्टीपल किससे करना है? आप देखोगे इसी बड़े में छोटे वाले कितने होते हैं, उसी से आपको मल्टीपल या उसी से आपको डिवाइड करना होता है। सो फार एक्सरसाइज 3.4 एंड 3.5 आर कंसर्न, इनमें सिर्फ आपको मल्टीपल ही करना है। लेकिन मल्टीपल किससे करना होता है? आप देखोगे बड़े वाले में छोटे वाले कितने होते हैं, उसी से आपको डिवाइड या मल्टीपल करना होता है। तो आप देखोगे 1 ईयर, ईयर तो बड़ा है, तो आप देखोगे 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। वो कल ही बोला था मैंने, उसमें 12 मंथ्स होते हैं। दैट मीन्स 5 ईयर्स में अब आपको अगर देखना है तो आप इसी 12 से मल्टीपल करोगे इस 5 को। 5 ईयर्स का निकालना है, उसमें मंथ्स कितने होते हैं हम देखेंगे। 1 ईयर में कितने होते हैं? 12। पहले से ही कि जब बड़ा वाला दिया है, छोटे में कन्वर्ट करना है, तो हमको मल्टीपल करना है। मल्टीपल किससे करना है? बड़े वाले में देखेंगे छोटे वाले कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 से ही इस 5 को मल्टीपल करना है। 5 2s आर 10, 0 लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा। 5 1 इज 5 प्लस 1 6। ये क्या आया? अब 60 मंथ्स आया। तो 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स, तो 5 ईयर्स में कितने होंगे? 60 मंथ्स। ये पहले से ही पता था कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 5 ईयर्स में 12 से ज्यादा होंगे। वो ज्यादा आंसर कब आता है? जब हम मल्टीपल करते हैं। तो 5 को मल्टीपल करना है इसी 12 से। ऐसे इसमें जो भी बाकी पार्ट्स है उनको 12 से ही मल्टीपल करना है। जैसे 6 ईयर्स में देखना है तो
आपको फिर से 6 ईयर, ईयर तो बड़ा है, बड़ा वाला दिया है, छोटे वाले में कन्वर्ट करना है, तो हम मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल किससे करना है? 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, जो दो आपको दिए हैं, ईयर और मंथ, 2 यूनिट दिए हैं यहाँ पे। आप देखोगे 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, ये नहीं कि आप देखोगे 1 मंथ में कितने ईयर्स होते हैं। आपको ऐसे बड़े वाले में देखना होता है छोटे वाले कितने होते हैं, उसी से आपको मल्टीपल या उसी से आपको डिवाइड वहां पे करना होता है। तो 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स, इसीलिए इसी 12 से आपको इस 5 को मल्टीपल करना है। ऐसे आपको बी पार्ट है, लेकिन बी पार्ट में आपको क्या दिया है? कन्वर्ट इनटू डेज, वहां पे दिया है कन्वर्ट इनटू डेज। तो आपको देखना है, वहां पे दिया है कि इतने ईयर्स में कितने डेज होंगे, इतने मंथ्स में कितने डेज होंगे, इतने वीक्स में कितने डेज होंगे। तो आपको क्या पूछा गया कि आपको डेज देखने हैं, कन्वर्ट इनटू डेज, डेज में कन्वर्ट करना है। लेकिन वहां से क्या दिया है? एक तो ईयर्स में वैल्यू दिया है, मंथ्स में वैल्यू दिया है और वीक में वैल्यू दिया है। तो आपको बड़े वाले यूनिट्स में वैल्यू वहां से दिए है, छोटे वाले में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे भी आपको क्या करना है? बी पार्ट में मल्टीपल, लेकिन मल्टीपल अलग अलग से करना है। मतलब क्या है अलग अलग से करना है? देखिए बी पार्ट है कन्वर्ट इनटू डेज, ठीक है। तो आपको क्या है, जैसे अगर दिया है 2 ईयर्स, मैं एग्जांपल्स यहां पे दिखाऊंगा कि अगर आपको 2 ईयर्स में देखने हैं डेज कितने होंगे, आपको पहले से पता है ईयर तो अब डेज से बड़ा है, दैट मीन्स आपको बड़ा वाला दिया है, छोटे वाले में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीपल करना है। मल्टीपल किससे करना है? जो 2 यूनिट्स का आप उस टाइम देख रहे हो उसमें से देखो बड़े वाले में छोटे कितने होते हैं। तो ईयर बड़ा है, आप देखोगे 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, वो आपको मैंने बोला है 365 डेज आपको लेने हैं। तो इसका मतलब है 2 ईयर्स में कितने होंगे, आप इसी 365 को मल्टीपल करोगे 2 से, आपको डेज निकल जाएंगे। 2 5 are 10, 0 1, 2 6 are 12, 1 13, 3 लिखा 1 कैरी, 2 3 are 6 प्लस 1 7, 730 डेज हुए 2 ईयर्स में। अब ऐसे ही अगर आपको दिया होगा 3 मंथ्स का, देखो आप, ठीक है। अब ये नहीं कि हर जगह पे शायद 365 से ही मल्टीपल करना है, वहां पे ईयर और डेज का देखना था। आपने देखा एक ईयर में होते हैं 365 डेज, इसीलिए 365 से इस 2 को मल्टीपल किया। अब अगर 3 मंथ्स दिया है तो अब यहां पे किस किस का देखना है? मंथ्स और डेज का देखना है, ये नहीं मंथ्स ईयर्स का। शायद क्वेश्चन वही है, आपको कंटिन्यूअसली ईयर्स और डेज का देखना है, मंथ्स और डेज का देखना है, वीक्स और डेज का देखना है, क्योंकि कन्वर्ट इनटू डेज वहीं से दिया है। तो आपको हर एक को देखना है डेज के साथ ही। एक ईयर में कितने डेज? 365। एक मंथ में कितने डेज? 30 डेज। एक वीक में कितने डेज? 7 डेज। उन्हीं से आपको मल्टीपल करना है अपने अपने टाइप के क्वेश्चंस में। तो आप यहां पे देखोगे 1 मंथ में 30 डेज मैंने बोला था नॉर्मली हम लेते हैं, तो इसीलिए आप 3 मंथ्स का कैसे देखोगे? 3 मंथ्स में तो ज्यादा होंगे इस 30 से, तो वो कब निकलेगा? जब आप मल्टीपल करोगे इसको। ये डेज निकलेंगे 90 डेज। तो सीधे था एक मंथ में 30 डेज, तो 3 मंथ्स में उससे ज्यादा होते कितने? 30 प्लस 30 प्लस 30, वही हुआ 90 डेज। लेकिन आप रिपीटेडली एडिशन नहीं करते हो, आप सीधे उसको मल्टीप्लीकेशन ही करते हो। देन थर्ड किस टाइप का दिया होगा? 4 वीक्स। आपको देखना है 4 वीक्स में डेज कितने होंगे। क्वेश्चन वही है, कन्वर्ट इनटू डेज, नीचे दिया है 4 वीक्स। तो आप क्या करोगे? बड़ा वाला दिया है, छोटे में फिर से कन्वर्ट करना है। मैंने आपको पहले ही बोला कि इस पूरी एक्सरसाइज में आपको क्या दिया है? बड़ा वाला यूनिट दिया है, छोटे में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स आपको हर एक में सिर्फ मल्टीपल ही करना है। किससे मल्टीपल करना होगा वो सिर्फ देखना है वहां पे। अगर वहां पे आपको ईयर दिया है, उसमें देखने कितने डेज है। एक ईयर में 365, तो उसी 365 से मल्टीपल करना है। जितने ईयर्स दिए होंगे उसको 365 से मल्टीपल। अगर मंथ्स को कन्वर्ट करना है डेज में, एक मंथ में 30 डेज, तो जितने मंथ्स दिए होंगे उनको मल्टीपल करना है 30 से, आपको निकलेंगे उतने मंथ्स में कितने डेज होंगे। अगर वीक्स में दिया है, एक वीक में कितने होते हैं? 7 डेज, तो जितने वीक्स दिए होंगे उनको मल्टीपल करो 7 से, आपको उतने डेज निकल जाएंगे। तो आप यहां पे लिखोगे 1 वीक में होते हैं 7 डेज, तो 4 वीक्स में उससे ज्यादा होंगे। वो ज्यादा कब निकलेगा? जब हम मल्टीपल करेंगे 7 इंटू 4 डेज। 7 4s are 28 डेज। तो ये हमारा आंसर आएगा। सो सिंपल है यहां पे
कि कन्वर्ट वाला आपने पहले भी किया था U3 में मेजरमेंट में, यहां पे भी आपको कन्वर्ट ही करना है। वहां पे जैसे मैंने बोला था कि अगर बड़ा वाला यूनिट दिया होता है, छोटे में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीपल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बड़े वाले में छोटे वाले बहुत होते हैं। जैसे 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, दैट मीन्स एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो एक साल में ये बहुत ज्यादा आए। इसीलिए ये बहुत ज्यादा फिर आंसर हमारा कब आ सकता है? मल्टीपल से आएगा या डिवाइड से आएगा? ये मल्टीपल से आता है, आंसर ज्यादा मल्टीपल से आता है। तो ऐसे ए पार्ट और बी पार्ट में करना था। ए पार्ट का सिर्फ ईयर्स में दिया है, मंथ्स में कन्वर्ट करना है। एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए हर एक पार्ट में आपको 12 से ही मल्टीपल करना है, वहां पे किसी और से मल्टीपल नहीं करना है। बी पार्ट में लेकिन आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन तो एक ही है ऊपर, कन्वर्ट इनटू डेज। जो भी नीचे दिया होगा उसको कन्वर्ट करना है डेज में ही। अगर ईयर्स में दिया है उसको भी डेज में कन्वर्ट करना है, अगर मंथ्स में दिया है उसको भी कन्वर्ट करना है डेज में ही, अगर वीक्स में दिया है उसको भी कन्वर्ट करना है डेज में। तो आप देखोगे कि जब ईयर को कन्वर्ट करना है डेज में, ईयर बड़ा है, दैट मीन्स मल्टीपल करना है। मंथ्स को कन्वर्ट करना है डेज में, मंथ भी डेज से बड़ा है, उसमें भी आपको क्या करना है? मल्टीपल ही करना है। अगर वीक्स को कन्वर्ट करना है डेज में, वीक भी डेज से बड़ा है, क्योंकि एक वीक में 7 डेज आते हैं, तो वीक ही बड़ा हुआ, तो वहां पे भी आपको क्या करना है? मल्टीपल ही करना है। फिर ये मल्टीपल किससे करना होता है? आप देखते हो एक बड़े में छोटे कितने होते हैं, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, उन्हीं से आपको यहां पे मल्टीपल करना होगा। 1 ईयर में 365 डेज, जितने भी ईयर्स दिए होंगे उनको मल्टीपल करो आप 365 से। मंथ्स का जब देखना है, एक मंथ में 30 डेज, जितने भी मंथ्स दिए होंगे उनको 30 से मल्टीपल करो। वीक को कन्वर्ट करना है डेज में, एक वीक में 7 डेज, जितने भी वीक्स का देखना होगा उसको मल्टीपल करो आप 7 से, आपको निकलेंगे वो डेज कितने आएंगे। सो कन्वर्ट का हमने पहले भी किया था। यहां पे आपका, अगर आपका पहले से ही क्लियर हुआ था तो यहां पे आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, ना ही आपका कहीं पे ज्यादा ये होगा कि हम मल्टीपल कहां पे करेंगे, डिवाइड कहां पे करेंगे। वो मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था, वो 2 पॉइंट से ही। सो आई होप कि वो भी आपके लिए काफी था। बट अगर किसी को वहां पे समझ में नहीं आया था तो यहां पे आपको वो समझ में आना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। इन एक्सरसाइज 3.5 वी आल्सो हैव टू कन्वर्ट। वहां पे भी आपको कन्वर्ट ही करना है। वहां पे भी हम देखेंगे कि अगर बड़े वाले दिए हैं, छोटे में कन्वर्ट करना है, तो आप मल्टीपल ही करते हो। फिर वो मल्टीपल किससे करना होता है? बड़े वाले एक में देखते हो छोटे वाले कितने होते हैं, उसी से आपको मल्टीपल करना होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कंफ्यूजन होगा वो पूछेंगे कि कहीं पे होता है कि किससे मल्टीपल करना था, क्यों करना था, वो आप पूछोगे वहां पे। आई एम हियर टू हेल्प यू। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग केयरफुली।